Hello students, today we are going to start with the exercise 1.3. 1.1 and 1.2 we have completed, वो हमने कर लिया. First question I am going to start. It is prove that under root 5 is irrational. इस काइंड का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया. ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन क्या है? देखिए रूट 5 इरेशनल ही है, हमें मालूम है, बट क्वेश्चन है प्रूव कर दें कि वो इरेशनल है. सपोज करें क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है. अब कोई एक पर्सन, थर्ड पर्सन ये मानने को तैयार नहीं है. वो कहता है जी प्रूव करो ये पढ़ता है. अब सबको मालूम है, क्लास में स्टूडेंट्स को भी पता है, टीचर को भी मालूम है, पेरेंट्स को भी मालूम है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ाई करता है. वो कहता है जी प्रूव करो. अब उस केस में हम उस पर्सन को कहते हैं, सपोज करते हैं कि ये नहीं पढ़ता, राइट. सपोज करते हैं नहीं पढ़ता. मुझे मालूम है कि वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर मैंने सपोज किया कि he is not studying or she is not studying at all, right. Now I say कि the particular student has got above 95% marks in the class. तो there is contradiction. अगर वो पढ़ाई ही नहीं करता तो 95% above marks कैसे आ गए? 95% above marks तभी आएंगे जब वो हार्ड वर्क करेगा. तो मैंने कहा अगर सपोज करते वो नहीं करता तो हाउ ही गॉट दीज मार्क्स. मैंने पहले सपोज किया वो नहीं पढ़ाई करता, फिर मैंने कहा उसके मार्क्स आए 95% से अबव. तो ये कंट्राडिक्ट करता है दो चीजों को, इसलिए मैं कहता हूं मैंने जो सपोज किया था वही गलत था. तो द सेम वे वी विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. हम सपोज करेंगे अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है. कैन आई राइट देन अंडर रूट 5 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 5 इक्वल टू a बाई बी. ये वही है कि हमने क्या सपोज किया, ये रैशनल नंबर है. देन ए रैशनल नंबर कैन बी पुट इन द फॉर्म p बाई q, और उसको मैं a बाई बी लिख सकता हूं वेयर दीज टू आर इंटीजर्स. वेयर A, B are integers and B should not be 0. यही था in the form P by Q where P, Q are integers and Q is not 0. तो मैंने P, Q को रिप्लेस कर दिया A, B से. ठीक है, P, Q को लिखना चाहता, P by Q किसी को कन्वीनियंट लगता तो वो भी लिख सकता है. अब मैं एक चीज और सपोज कर लेता हूं फर्दर. सपोज दैट A, B are co-prime. आई थिंक हम ये डिस्कस कर चुके हैं को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. वो दो नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1. और इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं सपोज कर लेता हूं लेट्स से इट इज नंबर 1. अब मैं करता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1. I will get 5 equal to a square upon b square. What does this imply? This implies 5b square equal to a square. Therefore, b square equal to a square upon 5. And let's say it is second. B और A में कोई कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट फॉर 1. इसका मतलब है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर कंप्लीटली. मैं लिखता हूं therefore 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर्स. वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल
3 is a prime number. Can I write 3 divides 36? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है. Therefore 3 divides 6 also. तो प्राइम नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. This implies 5 divides a. अगर if 5 divides a, that means 5 is one of the factor of a. This implies 5 is factor of a. अब अगर 5 a का फैक्टर है तो लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 5c. कहने का मतलब 5 फैक्टर है a का. अगर 5 फैक्टर है a का तो a क्या होना चाहिए? a होना चाहिए या तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, क्योंकि 5 एक फैक्टर है उसका. तो क्या मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 5c? c कैन बी एनी नंबर. c कैन बी 1, 2, 3. ये 5 इंटू 1 बन सकता है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, कुछ भी बन सकता है. एंड लेट्स से इट्स नंबर 3. स्क्वेयरिंग both side of 3. Let me see what we will get. ये मिलेगा मुझे a स्क्वेयर इक्वल टू 25c स्क्वेयर. करेक्ट. नाउ फ्रॉम 2 what is a square? It is 5b square. From 2 are using 2. What is a square? यहां से देखें b स्क्वेयर है a स्क्वेयर बाय 5. तो a स्क्वेयर कितना आएगा? 5b स्क्वेयर. तो a स्क्वेयर को रिप्लेस करूंगा a स्क्वेयर इक्वल टू 5b स्क्वेयर. दिस इंप्लाइज, अब ये a स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू यहां लिखूंगा, 5b स्क्वेयर इक्वल टू 25c स्क्वेयर. देयरफॉर ये 5 और 5 कट जाएगा. b स्क्वेयर इक्वल टू 5c स्क्वेयर. देयरफॉर c स्क्वेयर इक्वल टू 5 को इधर ला रहा हूं, कितना बन गया? b स्क्वेयर अपॉन 5. आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. मैंने 5 को यहां लाया तो बना b स्क्वेयर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वेयर. उसको मैंने लिख दिया c स्क्वेयर इक्वल टू b स्क्वेयर अपॉन 5. दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर and therefore 5 divides b also. 5 divides b also. देखिए हमने कहा 5 is factor of a. अब 5 divides b also. What does this imply? 5 is a factor of b also. 5 is factor of b. Can I write? Therefore 5 is factor of, देखिए यहां से मिला 5 is factor of a, 5 is factor of b. Therefore 5 is factor of a as well as b. Now 5 दोनों का फैक्टर हो गया, बट इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट a b आर को प्राइम. हमने पहले ही सपोज किया था a और b को प्राइम है. को प्राइम का मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1. अब हमें मिल गया 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है. तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना. हमने सपोज किया ये को प्राइम है, पूरा रिजल्ट हम ठीक करते गए और यहां आके मिला 5 जो है वो को प्राइम नहीं है. मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा. कभी भी रिजल्ट गलत तभी आता है जब कुछ गलत होता है, अदरवाइज मैथ्स में कभी गलत रिजल्ट नहीं आता.
तो हमने यहां सपोज किया कोप्राइम, उसके बाद एज पर दिस हमारे पूरे स्टेप्स ठीक चल रहे थे। यहां आके हमने कहा कि 5 फैक्टर है ए और बी का, इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है, तो इसलिए ये कंट्राडिक्ट करता है हमारी सपोजिशन को, जहां हमने बोला था ए बी कोप्राइम है। अब ये जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं यहां कुछ गलत नहीं है, तो फिर गलत क्या है? देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कुछ गलत नहीं है, हमारी सपोजिशन ही गलत है। एंड हेंस मैं यहां से इरेज कर रहा हूं सो दैट आई कैन राइट द रेस्ट ऑफ द पार्ट हियर। एंड हेंस under root 5 is irrational number। ठीक है, गॉट द पॉइंट। हमने सपोज करके चले थे कि अंडर रूट 5 रैशनल है, कंट्राडिक्ट हुआ स्टेटमेंट, हमने कहा हमारी सपोजिशन गलत है। सपोज क्या किया था कि रूट 5 इज रैशनल, तभी हमने a बाय b की फॉर्म में पुट किया था और a b को कोप्राइम किया था। सपोजिशन गलत होगी, इसका मतलब रूट 5 रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो आई एम गोइंग टू रेज दिस। Now I am moving on to the next question. Prove that question 2, this is exercise 1.3. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. नाउ स्टूडेंट्स, हमने किया है, हमने ये प्रूव किया पूरा कि रूट 5, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, दैट क्वेश्चन वी हैव डन। अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल, सेम वे से होगा, जहां हमने 5 लिखा है वहां पे उसको 3 से रिप्लेस करेंगे। और क्वेश्चन अगर बन जाता है कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल, तो वो भी उसी वे से होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, अब डिपेंड करता है इसकी वेटेज कितनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है लेट्स से 6 मार्क्स का, जो कभी आएगा नहीं वैसे, तब हम पहले पूरा प्रूफ करेंगे कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। अदरवाइज मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा, मैंने रूट 5 प्रूफ कर दिया कि इरेशनल है, मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा, मैं वही लिखूंगा लेट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल। जब मैंने इसको रैशनल माना, आप मेरी वीडियो अगर देखेंगे रियल नंबर्स की, उसमें मैंने बताया when a rational number is added to an irrational number, the whole becomes an irrational number only। अब मैंने सपोज कर लिया कि ये रैशनल है, दैट मीन्स इसको भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करने जा रहे हैं। therefore 3 plus 2 root 5, can I put it in the form P by Q, let's say, where PQ क्या है, let me, where PQ are integers and Q is not equal to 0, correct? Now what does this imply? This Q I am shifting to this side, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, what I will get 3Q plus 2 root 5Q equal to, or let me do one thing, why to go for this step, directly I can write 2 root 5 equal to P by Q minus 3. My purpose is to keep root 5 on one side and rest of the expression on the other side. So 2 root 5 equal to P minus 3Q upon Q. Therefore
root 5 is equal to p minus 3q upon 2 will be here and it will become 2. Now just see RHS. I will write, because p minus 3q upon 2q is rational. Why it is rational? As p q are integers. आप इंटीजर्स को कभी भी मल्टीप्लाई कर लें इंटीजर से, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, वो नंबर रैशनल ही रहता है. एंड वन थिंग which I have already told you कि every integer is a rational number. अगर ये पूरा एक इंटीजर ही बन जाता है, let's say 7 बनता है, तो वो भी रैशनल नंबर है. तो ये एक्सप्रेशन जो है रैशनल है. अब ये किसके इक्वल है? रूट 5 के. व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज रूट 5 इज आल्सो रैशनल, which is not true, but contradiction arises. As root 5 is irrational. Therefore, our supposition is wrong. Hence, what was the number? 3 plus 2 root 5 is irrational. This I want to prove. So I am moving on to the next question. Question 3. First part 1 upon root 2. Second part 7 root 5. And third part 6 plus root 2. What we need to prove here? What we are required to prove? Prove that the following are irrationals. So I want to prove each of them is irrational. मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, वैसे ही करेंगे. लेट 1 by root 2 is rational. Therefore 1 by root 2 can I put it in the form a upon b or let's say p by q, जो भी आप लेना चाहें. आप c by d भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Where p q r इंटीजर्स, ये जरूर लिखना है कि जिस फॉर्म में आप ले रहे हैं p q आपने डिफाइन करना है क्या है, and q should not be equal to 0, right? Now I am multiplying numerator and denominator, and UM I am writing it in short, that means numerator and denominator of LHS, that is left hand side, by under root 1 upon root 2 into root 2 upon root 2 equal to p by q. I think this technique you must have done in class 9 when you were supposed to rationalize the denominators, right? What does this imply? Root 2 into 1 will become root 2 upon, what is root 2 by 2? Root 2 into root 2, 2 equal to p by q. Am I correct? And therefore under root 2 equal to 2p by q. Because 2p by q is rational. क्यों rational है? मैं पहले भी बता चुका हूं. Because p and q are integers and q is not 0. So this become irrational. अगर ये रैशनल है, एज पर दिस हमारा रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि रूट 2 तो इसके इक्वल है. दिस इंप्लाइज अंडर रूट 2 इज रैशनल, which but it's a contradiction
it's a contradiction as under root 2 is not rational. ये रैशनल नहीं है, तो कंट्राडिक्शन होगी। कंट्राडिक्शन होगी तो क्या हुआ? Therefore our supposition is wrong। बाकी मैथमेटिकली तो हम सब ठीक कर रहे थे, सपोज ही गलत किया था, इसीलिए रिजल्ट गलत आ रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखें रिजल्ट गलत आ रहा है। irrational number cannot be equal to rational and hence 1 upon under root 2 is irrational। So I am taking the next part, that is B part। Let 7 root 5 is a rational number। Same way we are going to do। Therefore 7 root 5 is equal to p by q, where p, q are integers and q is not 0। Keep root 5 on this side and shift 7 to that side, and I think now you can simply write that this side it is a rational number, and as per that it also becomes rational, which will contradict because root 5 is not rational। जैसा हम इन क्वेश्चंस में कर रहे थे सेम वैसा ही लिखेंगे, और इसलिए कंट्राडिक्शन से हम ये प्रूफ कर देंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। आई थिंक यू कैन डू दिस। जैसे यहां पे लिखा, यहां हमने क्या लिखा, 2p अपॉन q इज रैशनल, तो यहां क्या लिखेंगे, p by 7q इज रैशनल। क्यों? बिकॉज p, q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट 0। As per that root 5 is rational, but it will be a contradiction as root 5 is not rational। So again I am going to give you the hint for the next question। Let 6 plus root 2 is rational। Therefore 6 plus root 2 can be put in the form p by q, where p, q are integers and q should not be equal to 0, correct? Therefore under root 2 equal to p by q minus 6। This p by q is rational, this is rational, rational minus rational is always rational। So can you say this number is rational? Even if you want to simplify this, it will be p minus 6q upon q। So this RHS is rational, and therefore because under root 2 equal to this, under root 2 is rational, which is not correct। Therefore contradiction arises and hence our supposition was wrong। So by this we complete this exercise। You try the examples of this exercise, and next time we are going to complete the next exercise। That's all for today।